हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले और पूछे जा सकने वाले साइंस के कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग साइंस के कुछ वैसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो नॉर्मली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक जिन लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अभी बिहार दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है जिनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अभी बीएसएससी फॉर्म भी भरा जा रहा है, उस एग्ज़ाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन के नियम से संबंधित। तो न्यूटन का सबसे प्रथम गति का नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसमें कहा गया है कि एक वस्तु अपना विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इसका उदाहरण है आपका चलता हुआ बस। न्यूटन का दूसरे गति का नियम, जिसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है F = ma, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। इसे आप फादर = माँ कह के याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है इसे याद करने का। और इसका उदाहरण है खिलाड़ी बॉल, मतलब एक खिलाड़ी बॉल को कैच लेने के लिए अपने हाथ को थोड़ा पीछे की ओर खींचता है। न्यूटन का तीसरे गति का नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया से रिलेट करता है, और इसमें कहा गया है कि किसी भी वस्तु की क्रिया के दौरान उसमें विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है, जिसका उदाहरण है रॉकेट और बंदूक। जैसे एक बंदूक को जब चलाया जाता है तो इसमें से जो गोली निकलती है वो आपका क्रिया करता है, और बंदूक चलाने पे जो झटका लगता है पीछे की ओर वो प्रतिक्रिया होता है। तो इन तीनों नियमों को आप लोग याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया है, और गुरुत्वाकर्षण बल का आपका उदाहरण होता है G = m1 × m2/r²। इसमें जो आपका F फोर्स यानी कि जो बल है ये आपका दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साबुन के बुलबुलों के गोला आकार होने का कारण क्या है। तो साबुन के बुलबुले या फिर बारिश का जो बूंद होता है उसके गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ये जो गोलाकार बूंद होता है या फिर साबुन का बुलबुला होता है इसका न्यूनतम क्षेत्रफल की ओर बढ़ना होता है, लेकिन ये जो सरफेस टेंशन होता है ये इसका काम होता है इसकी आकृति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर, और ये जो विद्युत धारा है यह आपका आवेश में प्रवाह की दर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन यानी कि सेल का अध्ययन किया जाता है ये आपका साइटोलॉजी कहलाता है। इसके साथ ही कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है यानी कि टिश्यूज का अध्ययन, तो ये आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम देने वाले हैं J.E. पुरकिंजे। ये है आपका कोशिका यानी कि सेल, और इसके बीच में स्थित होता है केंद्रक, और केंद्रक के बाहर ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा ये है आपका कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक इन दोनों को मिला के इसका नाम J.E. पुरकिंजे ने जीव द्रव्य दिया है यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो J.E. पुरकिंजे आपका करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। नेक्स्ट है आपका मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो मृत कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है आपका केंद्रक के खोजकर्ता कौन है। तो केंद्रक के खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। और इसके साथ ही अगर ये पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन है तो कोशिका सिद्धांत देने वाले हैं स्लाइडेन और सवान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की। तो देखिए पेनिसिलिन की खोज करने वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके साथ ही इन्होंने जिस पेनिसिलिन की खोज की ये विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टीबी के जीवाणु के खोजकर्ता कौन है। तो टीबी के जीवाणु के खोजकर्ता है रॉबर्ट कोच।
नेक्स्ट है आपका रेबीज का टीका के खोजकर्ता कौन है? तो रेबीज के टीका का खोज करने वाले हैं लुईस पास्चर। नेक्स्ट है आपका चेचक का टीका का खोज करने वाले कौन है? तो चेचक का टीका का खोज करने वाले हैं एडवर्ड जेनर। और ये दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन था जिसका खोज 1976 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन कौन है? तो ये है आपका चेचक का, और इसका खोजकर्ता कौन है? तो ये है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में मौजूद अम्ल होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल। इसके साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट भी है जो पूछे जाते हैं। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, और लाल चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। इसके साथ ही अगर ये पूछा जाए कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है। अगर पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ल्यूकेमिया यानी कि रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? तो देखिए, अगर कहीं पे ल्यूकेमिया दिया हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे याद रखना कि ये रक्त का कैंसर वाली बीमारी का नाम है। तो ये आपका WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का वृद्धि होने के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से शुष्का छिपाक रोग होता है? तो इसमें भी अगर आपको शुष्का छिपाक रोग से समझ नहीं आए कि ये कौन सी बीमारी है, तो आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। उसके बाद इसका होता है इंग्लिश में ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरो का अर्थ होता है ड्राई और ऑफ्थेल्मिया का अर्थ होता है आइस। तो ये आपका आई यानी कि आंखों से रिलेटेड बीमारी है, तो इसका आंसर आपका विटामिन ए होगा। इसके साथ ही अगर ये पूछा जाए कि रतौंधी रोग किससे होता है, तो ये भी आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठी होती है? तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज, जो कि प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। इसमें आपका फल और शहद वगैरह आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि जो घरों में हम लोग चीनी यूज़ करते हैं वो कौन सा शर्करा के अंदर आएगा, तो ये आपका सुक्रोज के अंदर आता है। और ब्लड शुगर में कौन सा होता है? तो ब्लड शुगर में आपका ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सार्वभौमिक रक्तदाता समूह ब्लड ग्रुप कौन सा है और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो देखिए, इसका मीनिंग ये होता है कि देखिए, सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है ब्लड, तो ये है आपका ओ नेगेटिव। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है, तो ये है आपका AB पॉजिटिव। यानी कि रक्तदाता है O नेगेटिव और प्राप्त करता है AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो देखिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेपन किया जाता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है? तो यह आपका जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसे 373 केल्विन पे गर्म करने पर इसका 1.5 अणु पानी का निकल जाता है यानी कि घट जाता है। तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट तैयार होता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिप्सम में 2H2O है यानी कि 2 अणु है जल के, और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा अणु है। तो यहाँ पे 1.5 अणु पानी का इसमें कम हो गया है, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि भूख, जल संतुलन व शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? जिसमें आपका 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है: पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि और एक दिया हुआ हाइपोथैलेमस। तो हम इन चारों के काम जानेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, जिसे जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पीयूष ग्रंथि, जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, बेसोप्रोसिन हार्मोन और एक ग्रोथ हार्मोन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का काम है दुग्ध निष्कासन करना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है दूध बनाने का, बेसोप्रोसिन हार्मोन का काम है यूरिन त्याग को रोकने का, ग्रोथ हार्मोन जो हम लोग के शरीर में वृद्धि लाने का काम करता है।
नेक्स्ट है अपटू ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं और यह हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यह आपका हो जाएगा अपटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसे भावना तापमान तय करने वाला कहा गया है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि भूख, जल संतुलन व शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रक्त दाब को मापने वाला यंत्र या उपकरण क्या कहलाता है। तो रक्त दाब को मापने वाला यंत्र या फिर जो उपकरण कहा जाए ये आपका बैरोमीटर कहलाता है। इसके साथ ही फेफड़ों की क्षमता नापने वाला उपकरण को स्पीरोमीटर और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी नापने वाले उपकरण को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इसके साथ ही अगर पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए तो यह आपका 120/80 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ACT हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो जो ACT हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन ये सभी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिसमें एडोनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। इसमें एडोनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और जो गुआनिन होता है ये साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसके साथ ही अगर आरएनए का पूर्ण रूप पूछा जाए तो आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और उसमें भी 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडोनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन के जगह उसमें यूरेसिल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आरएनए में डीएनए के मुकाबले कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं होता है, तो ये आपका थाइमिन हो जाएगा। ये दोनों में सेम रहता है लेकिन डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है। तो जो छोटी माता होती है ये आपका वेरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू, टमाटर तथा बैगन किस वंश की प्रजातियां है। तो आलू, टमाटर तथा जो बैगन है ये आपका सोलेनम वंश की प्रजातियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं। तो देखिए थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं वे मुख्यतः जलीय होते हैं। इसके साथ ही थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये तीनों आपका अलग अलग होता है, जिसमें थैलोफाइटा में सिर्फ जलीय पौधे आते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका शैवाल। ब्रायोफाइटा में जल और स्थलीय दोनों आते हैं। इसके साथ ही टेरिडोफाइटा में सरीसृप यानी कि केवल स्थल वाले आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखना क्योंकि इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जीवों के वर्गीकरण की 5 अवस्था यानी कि भाग की अवधारणा किसने दी है। तो जीवों के 5 जगत वर्गीकरण का उदाहरण देने वाले हैं रॉबर्ट विटकर और इन्होंने जीवों को 5 जगत यानी कि पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु और फंजाई में बांटा है। और इन 5 के उदाहरण कुछ इस तरह है कि पादप में आपका सारा पेड़ पौधा आ जाएगा, जंतु में सारे जीव जंतु, मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आएंगे। मोनेरा में आपका आ जाएगा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, फंजाई में आपका आ जाएगा कवक, यीस्ट वगैरह और प्रोटिस्टा में आ जाएगा अमीबा। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चुकंदर के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। तो चुकंदर के लाल रंग के लिए बीटानीन उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही अगर टमाटर, गाजर, हल्दी का पूछा जाए तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का नारंगी रंग ये बीटा कैरोटीन के कारण और हल्दी का जो पीला रंग होता है ये आपका करक्यूमिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन यानी कि तरल पदार्थ पानी और गैस में परिवर्तन यानी कि पानी का भाप में बदलना ये आपका वाष्पीकरण कहलाता है यानी कि इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी कि प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या होती है।
तो लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी कि शक्ति के लिए माप की इकाई आपका डायोप्टर होता है और शक्ति का आपका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू 1/f यानी कि पावर इज इक्वल टू 1/फोकस। और लेंस का जो पावर होता है ये आपका फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है।